स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो आज हम शुरू करेंगे शीतलनाथ भगवान का चरित्र या उनका पुराण शुरू करते हैं। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है उससे पहले? आज शीतलनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है आज। अरे वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर की। आज हम उन्हीं का चरित्र पूरा पढ़ेंगे। थैंक यू राइट। सो मच। बहुत अच्छा। ऐसे शीतलनाथ भगवान की जय सदा जय। जय। जिनका कहा हुआ समीचीन धर्म कर्म रूपी सूर्य की किरणों से संतप्त प्राणियों के लिए चंद्रमा के समान शीतल है, अर्थात शांति उत्पन्न करने वाला है, वे शीतलनाथ भगवान हम सबके लिए शीतल हों, अर्थात शांति उत्पन्न करने वाले हों। समीचीन धर्म तो समझ में आता है ना। समीचीन मतलब सही धर्म, है ना। उनका कहा हुआ धर्म जो दिव्य ध्वनि में खिरता है, तो वो धर्म की ही बातें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे शीतलनाथ भगवान सबको शांति देने वाले हों। पुष्कर वर द्वीप के पूर्वार्ध भाग में जो मेरु पर्वत है, उसकी पूर्व दिशा के विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर एक वत्स नाम का देश है। उसके सुसीमा नाम में नगर में पद्म गुल्म नाम का राजा राज्य करता था। राजा पद्म गुल्म साम दान दंड, यहाँ दाम होना चाहिए, साम दाम दंड और भेद, इन 4 उपायों का ज्ञाता था। ये सारे आपको मालूम होंगे, है ना। जो राजनीति के एक तरह से ये दाव पेच हैं कि किसी भी दुश्मन को अगर अपने वश में करना हो तो उसके लिए क्या तरीके हैं। साम दाम दंड भेद, इन 4 उपायों का ज्ञाता था। सहाय साधन उपाय देश विभाग काल विभाग और विनिपात प्रतिकार, इन 5 अंगों से निर्णीत संधि और विग्रह अर्थात युद्ध के रहस्य को जानने वाला था। तो ये भी जो है राजनीति के शब्द हैं। उस समय का राजा जो है वो प्रजा की किस तरह से देखभाल करता था, उसे देश की जानकारी, काल की जानकारी, विपत्ति की जानकारी और साधनों की जानकारी और कैसे सहायता करनी है, सब उसे जानकारी रहती थी। और साथ ही साथ युद्ध के रहस्यों को जानने वाला था। उसका राज्य रूपी वृक्ष बुद्धि रूपी जल के सिंचन से खूब वृद्धि को प्राप्त हो रहा था, तथा स्वामी मंत्री किला खजाना मित्र देश और सेना, इन 7 प्रकृति रूपी शाखाओं से विस्तार को प्राप्त होकर धर्म अर्थ और काम रूपी 3 फलों को निरंतर फलता रहता था। तो ये जो 7 प्रकृति रूपी शाखाएं हैं, तो ये किसी भी राजा के लिए एक तरह से नेचुरल सपोर्ट है ना। स्वामी मंत्री किला खजाना होना जरूरी है, मित्र देश और सेना। ठीक है, तो इन सबके सहयोग से वो क्या कर रहा था, धर्म अर्थ और काम रूपी 3 फलों को निरंतर फलता रहता था मतलब उनके फल को प्राप्त करता रहता था और फर्दर पुरुषार्थ करता था। वह प्रताप रूपी बड़वानल की चंचल ज्वालाओं के समूह से अत्यंत देदीप्यमान था, तथा उसने अपने चंद्रहास खड्ग की धारा जल के समुद्र में समस्त शत्रु राजा रूप पर्वतों को डुबा दिया था। मतलब कि उसके सामने कोई भी शत्रु नहीं टिक पाता था, इतना वह बलशाली और प्रतापवान था। उस गुणवान राजा ने दैव दैव मतलब भाग्य बुद्धि और उद्यम के द्वारा स्वयं लक्ष्मी का उपार्जन कर उसे सर्वसाधारण के द्वारा उपभोग करने योग्य बना दिया था।
साथ ही वह स्वयं भी उसका उपभोग करता था। न्यायोचित उपार्जित धन के द्वारा याचकों के समूह को संतुष्ट करने वाला तथा समस्त ऋतुओं के सुख भोगने वाला राजा पद्मगुल्म जब इस धरा चक्र का यानी पृथ्वी मंडल का पालन करता था, तब उसके समागम की उत्सुकता से ही मानो वसंत ऋतु आ गई थी। तो न्याय के तरीके से वो धन का उपार्जन करता था और सबको संतुष्ट करता था, जो भी धन या सहायता मांगने आते थे। कोकिलाओं और भ्रमरों के मनोहर शब्द ही उसके मनोहर शब्द थे। कोकिलाएं होती हैं कोयल, है ना, और भ्रमर सबको मालूम ही है, भंवरा के मनोहर शब्द ही उसके मनोहर शब्द थे। वृक्षों के लहराते हुए पल्लव ही उसके होठ थे। सुगंधि से एकत्रित हुए मत्त भ्रमरों से सहित पुष्प ही उसके नेत्र थे। मत्त भ्रमर मतलब जैसे मत होता है मत वाले, है ना, जो मद में रहते हैं, बिना होश रहित बेसिकली, है ना। कोहरा से रहित निर्मल चांदनी ही उसका हास्य था। स्वच्छ आकाश ही उसका वस्त्र था। संपूर्ण चंद्रमा का मंडल ही उसका मुख था। मौली श्री की सुगंधि से सुवासित मलय समीर ही उसका स्वाच्छोश्वास था। मौली श्री एक तरह का पेड़ है, उसके फूलों की सुगंध से सुवासित मलय, मलय मतलब पवन, है ना, मलय समीर ही उसका स्वाच्छोश्वास था और कनेर के फूल ही उसके शरीर की पीत कांति थी। कामदेव यद्यपि शरीर रहित था और उसके पास सिर्फ 5 ही बाण थे। कामदेव के पास के ऐसा कहा जाता है कि उसके जो बाण कह लीजिए या उसके शस्त्र कह लीजिए 5, है ना, जैसे स्तंभन आदि, मतलब कोई जैसे किसी को काम पीड़ा हो तो कैसे उसमें वो बाधित होता चला जाता है, वैसा, है ना। तो 5 ही तरीके हैं उसके, तो 5 ही बाण थे। तो भी वह राजा पद्मगुल्म को इस प्रकार निष्ठुरता से पीड़ा पहुंचाने लगा जैसे कि अनेक बाणों सहित हो। सो ठीक ही है, क्योंकि समय का बल पाकर कौन बलवान नहीं हो जाता। जिसका मन वसंत लक्ष्मी ने अपने अधीन कर लिया है तथा जो अनेक सुख प्राप्त करना चाहता है, ऐसा वह राजा प्रीति को बढ़ाता हुआ उस वसंत लक्ष्मी के साथ निरंतर क्रीड़ा करने लगा। अब यहाँ पर वसंत लक्ष्मी का मतलब वसंत ऋतु भी हो सकता है और कोई वसंत लक्ष्मी नाम की कन्या भी हो सकती है ना। परंतु जिस प्रकार वायु से उड़ाई हुई मेघमाला कहीं जा ये छिपती है, स्वीतिनाथ जी का बोल रहे हैं ना? शीतलनाथ भगवान का। शीतलनाथ जी। हम्म। जिस प्रकार वायु से उड़ाई हुई मेघमाला कहीं जा छिपती है, उसी प्रकार काल रूपी वायु से उड़ाई हुई वह वसंत श्री अरे अंतर्हित हो गई। इसका मतलब वसंत ऋतु की बात कर रहे थे, क्योंकि जैसे मेघमाला मतलब बादलों की पंक्ति, है ना, वायु उसे उड़ाकर ले जाती है, ऐसे ही काल रूपी वायु मतलब समय के साथ वो वसंत ऋतु जो थी वो चली गई, अंतर्हित हो गई, और उसके नष्ट होने से उत्पन्न हुए शोक के द्वारा उसका चित्त बहुत ही व्याकुल हो गया। वह विचार करने लगा कि यह काम बड़ा दुष्ट है। यह पापी समस्त संसार को दुखी करता है, सबके चित्त में रहता है और विग्रह यानी शरीर रहित होने पर भी विग्रही यानी शरीर सहित है। काम की बात कर रहे हैं कि सबके अंदर में काम है और काम का अपना खुद का कोई शरीर नहीं है, फिर भी सबके शरीर में है। मैं उस काम को आज ही ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म करता हूँ। इस प्रकार उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह चंदन नामक पुत्र के लिए राज्य का भार सौंपकर आनंद नामक मुनि राज के समीप पहुंचा और समस्त परिग्रह, परिग्रह का मतलब यहाँ पर क्या, जो भी उसने बाह्य और अंतरंग जितना भी कुछ था उसके पास, उसने सब कुछ छोड़ दिया, है ना, सब चीजों का त्याग कर दिया, राज्य का भी, संपत्ति का भी और परिवार का भी। समस्त परिग्रह तथा शरीर से विमुख हो गया। शांत परिणामों को धारण करने वाले उसने विपाक सूत्र तक सब अंगों का अध्ययन किया, मतलब 11 अंगों का अध्ययन किया। चिरकाल तक तपश्चरण किया, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 आराधनाओं का साधन किया। साधन किया मतलब इनके ऊपर वर्क किया, साधना की इनके ऊपर, तथा अंत की आयु के अंत में वह समाधि मरण कर आरण नामक
15वें स्वर्ग में विशाल वैभव को धारण करने वाला इंद्र हुआ। आरण अच्युत नाम सुने होंगे ना, 15वां 16वां स्वर्ग अच्युत और उससे पहला आरण, तो उसमें वह इंद्र हुआ। वहां उसकी आयु 22 सागर की थी। 3 हाथ ऊंचा उसका शरीर था। द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्ल लेशियाएं थी। द्रव्य हो गया शरीर से सफेद, मतलब बिल्कुल गोरे रंग का, और भावों से भी सुंदर। 11 माह में श्वास लेता था। 22,000 वर्ष में मानसिक आहार कर लेकर संतुष्ट रहता था। लक्ष्मीमान था। मानसिक प्रविचार से युक्त था। मानसिक प्रविचार मतलब जो काम वेदना है वो सिर्फ मन से सोचता था और संतुष्ट हो जाता था। वहां पर ऐसे फिजिकल कह लीजिए प्रविचार या काम नहीं रहता। नीचे के स्वर्गों में रहता है, ऊपर के स्वर्ग में नहीं। प्राकाम्य आदि 8 गुणों का धारक था। जो उनकी रिद्धियां होती हैं वो रिद्धियां उसमें थी। 6वें नरक के पहले पहले तक व्याप्त रहने वाले अवधि ज्ञान से देदीप्यमान था। इतनी ही दूर तक का उसका बल तथा विक्रिया शक्ति थी, और बाह्य विकारों से रहित विशाल श्रेष्ठ सुख रूपी सागर का पारगामी था। इस प्रकार उसने अपनी असंख्यात वर्ष की आयु को काल की कला के समान एक क्षण में के समान बिता दिया। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो समय छोटा था, है ना। 22 सागर की आयु थी। सागर बहुत लंबा समय होता है। असंख्यात वर्ष मतलब कोड़ा कोड़ी, करोड़ों 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 वर्ष भी बीत जाए तो भी हम गिनती नहीं कर सकते। इतने वर्ष उसने एक कला के समान बिता दिए, मतलब बहुत जल्दी निकल गया वह समय। जब सुख का समय होता है तो जल्दी निकल जाता है, और दुख का होता है तो लंबा निकलता है ना, ऐसा बोला जाता है। जब उस इंद्र की आयु 6 माह की बाकी रह गई और वह पृथ्वी पर आने के लिए उद्यत हुआ, तब जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी मलय नामक देश में भद्रपुर नाम का नगर का स्वामी इक्ष्वाकु वंशी राजा दृढ़ रथ राज्य करता था। उसकी महारानी का नाम सुनंदा था। कुबेर की आज्ञा से यक्ष जाति के देवों ने 6 माह पहले से रत्नों के द्वारा सुनंदा का घर भर दिया। मानवती सुनंदा ने भी रात्रि के अंतिम भाग में 16 स्वप्न देखकर अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। प्रातःकाल राजा ने उसका फल ज्ञात किया, और उसी समय चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र में सद्वृत्तता यानी सदाचार आदि गुणों से उपलक्षित वह देव स्वर्ग से च्युत होकर रानी के उदर में उस प्रकार अवतीर्ण हुआ जिस प्रकार की सद्वृत्तता मतलब कि चारों तरफ से इक्वल सर्कल में गोलाई आदि गुणों से उपलक्षित जल की बूंद शुक्ति के उदर में, शुक्ति मतलब जो सीपी होती है ना, सीप, जल की बूंद शुक्ति के उदर में अवतीर्ण होती है। देवों ने आकर बड़े प्रेम से प्रथम कल्याणक की पूजा की। प्रथम कल्याणक यानी गर्भ कल्याणक की पूजा की। क्रम क्रम से 9 माह व्यतीत होने पर माघ कृष्ण द्वादशी के दिन विश्व योग में पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी समय बहुत भारी उत्सव से भरे देव लोग आकर उस बालक को सुमेरु पर्वत पर ले गए। वहां उन्होंने उसका महामस्तक अभिषेक किया तथा शीतल नाथ नाम रखा। भगवान पुष्प दंत के मोक्ष चले जाने के बाद 9 करोड़ सागर का अंतराल बीत जाने पर भगवान शीतलनाथ का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी में सम्मिलित थी। उनके जन्म लेने के पहले पल्ले के चौथाई भाग तक धर्म कर्म का विच्छेद रहा था। इसका क्या मतलब है, धर्म कर्म का विच्छेद रहा था? मतलब कि वहां के मनुष्यों में कोई भी मुनि बनने के लिए रेडी नहीं था। इतना वहां पर धर्म का नाश हो चुका था कि कोई भी धर्म का नाम नहीं रहा था, जिन धर्म खत्म हो गया था। भगवान के शरीर की कांति स्वर्ण के समान थी। आयु 1 लाख पूर्व की थी और शरीर 90 धनुष ऊंचा था। जब आयु के चतुर्थ भाग के प्रमाण कुमार काल व्यतीत हो गया, तब उन्होंने अपने पिता का पद प्राप्त किया, यानी कि राजा बन गए तथा प्रधान सिद्धि प्राप्त कर प्रजा का पालन किया। गति आदि शुभ नाम कर्म, साता वेदनीय, उत्तम गोत्र और अपघात मरण से रहित तथा तीर्थंकर नाम कर्म से सहित आयु कर्म, ये सभी मिलकर उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उदय होने से उनके लिए सब प्रकार के सुख प्रदान करते थे।
अतः उनके सुख की उपमा किसके साथ दी जा सकती है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? गति आदि शुभ नामकरण, तो जितने भी नामकरण की शुभ प्रकृतियां थी वो उनके पास थी, उनके उदय में थी। फिर क्या उदय में था? साता वेदनीय, जो अच्छे सुख का वेदन कराए वो साता वेदनीय कर्म से होता है। उत्तम गोत्र था और अपघात मरण से रहित। अपघात मरण से रहित मतलब जो अपना ही घात करे, यानी जैसे अम, आत्महत्या आदि जैसे होता है ना, या कोई अपने आप को ही तकलीफ पहुंचाए, वो अपघात मरण होता है। तो अपघात मरण से रहित थे तथा तीर्थंकर नामकर्म से सहित थे। आयु कर्म से सभी मिलकर उत्कृष्ट अनुभाग बंद। उत्कृष्ट अनुभाग बंद मतलब सबसे ज्यादा जो पुण्य की प्रकृतियां, पुण्य की जो कर्म प्रकृतियां हैं, उनका जितना भी कह लीजिए कि अनुभाग, जो सबसे उत्कृष्ट अनुभाग था, जो फलदान देने की शक्ति थी, वो उनके साथ था, वो उनको सुख प्रदान कर रहा था। तो फिर उनके सुख की उपमा किसके साथ दी जा सकती है ना? एक तरह से कहने का तरीका है समझाने का कि उनका सुख जो था अनुपम था, अतुलनीय था। ठीक है? इस प्रकार जब उनकी आयु का इस प्रकार जब उनकी आयु का चतुर्थ भाग शेष रह गया तथा संसार भ्रमण अत्यंत अल्प रह गया, तब उनके प्रत्याख्यानावर्ण कषाय का अंत हो गया। अब उनकी जब आयु थोड़े ही समय की बची थी, तब क्या हुआ? उनके वैराग्य का समय आने वाला था। तो उनकी प्रत्याख्यानावरण कषाय, कषाय हमने पढ़ी थी, कौन सी होती है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राइट? उनकी एक तरह की कैटेगरी जो उनके अनुभाग को बताती है, या कैटेगरी जो उनके टाइप को बताती है, वो भी होती है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। ये नाम थोड़े टेक्निकल हैं, लेकिन अनंतानुबंधी क्या करती है? जो अपनी पहचान ना होने दे, शरीर अलग और आत्मा अलग, ये पहचान ना होने दे, वो अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यान, जो नियम व्रत का पालन ना करने दे, जो देशव्रती ना बनने दे। फिर प्रत्याख्यान कषाय क्या करती है? उस कैटेगरी की कषाय, उस लेवल की कषाय हो तो मुनि व्रत नहीं धारण करने देती, महाव्रत नहीं धारण करने देती। और संज्वलन जो है वो क्या है? एक तरह की आपको इस संसार में अटकाए रखने के लिए बहुत सूक्ष्म कषाय रहती है, लेकिन कषाय तो कषाय ही है। तो वो संज्वलन कषाय जो मुनियों के भी होती है, जो मोक्ष ना होने दे। तो अब यहाँ पर उनके जो ये भी कह रहे हैं, कषाय में ही आता है क्या? हाँ ये ये सारी कश, कषाय हाँ जैसे हाँ, तो ये जो है हमारी प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण लोभ, प्रत्याख्यानावरण मान, ऐसा है ना? ओके, क्रोध, अनंतानुबंधी मान, क्रोध, माया, लोभ अनंतानुबंधी, उसी के टाइप से ही है ना? हाँ हाँ, उसकी ओके, फर्दर कैटेगरीज कर दी विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो ठीक ये है? हायर लेवल पे आएगा या लोअर लेवल पे आएगा? नहीं नहीं नहीं, देखो, चार सेक्शन बांटे पहले कषाय के। ठीक है? हाँ, अब उनके सब सेक्शन है। लोभ के चार सेक्शन हो गए: अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यान लोभ, प्रत्याख्यान लोभ और संज्वलन लोभ। हाँ, ठीक है? तो अनंतानुबंधी लोभ किसको होगा? जिसको अपनी पहचान ही नहीं है। ठीक है? तो हम्म, देशव्रती को क्या अनंतानुबंधी लोभ होगा? नहीं होगा, है ना? क्योंकि देशव्रती जो है वो पांचवें गुण स्थान में पहुंच गया है। थोड़ी हम्म, टेक्निकल हो जाएगी ये चीज चर्चा। तो हम्म, आपको जानकारी के लिए यही है कि प्रत्याख्यानावरण जो है, कैटेगरीज कषाय की चार हैं, राइट? ये उनकी सब कैटेगरीज हैं। ओके। किस तरह का क्रोध, है ना? तो ये वो चीज है। तो फिर प्रत्याख्यानावरण क्या करती है? मुनि नहीं बनने देती। तो अब क्योंकि उनका समय आ रहा था, तो उनकी उस कषाय का अंत हो गया। हम्म, महातेजस्वी भगवान शीतलनाथ किसी समय विहार करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने देखा कि पाले का समूह, पाला पाला सबको मालूम है ना? पाले का समूह जो क्षण भर पहले समस्त पदार्थों को ढके हुए था, शीघ्र ही नष्ट हो गया। इस प्रकरण से उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और वे इस प्रकार विचार करने लगे कि प्रत्येक पदार्थ क्षण क्षण भर में बदलते रहते हैं, उन्हीं से यह सारा संसार विनश्वर है। तो संसार की नश्वरता का उन्हें भान हो गया कि सब कुछ बदल रहा है। जो अभी पाला यहाँ पर दिख रहा था, जिसने सब कुछ कवर कर लिया था, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अब वो हट गया तो सब कुछ दिखने लग गया। इसी तरह से आत्मा पर कर्म का आवरण है
है ना? तो कर्म का आवरण हट जाए तो आत्मा भी दिखने लग जाएगा, आत्मा भी क्लियर हो जाएगा। तो वो उन्हें रियलाइज़ेशन में आ गया। तो आज पाला मैंने क्या होता है? हाँ जी, सॉरी? पाला क्या होता है? पाला हमें होता है फॉग बेसिकली। पाला सुबह-सुबह जैसे उठो तो एक सफ़ेद-सफ़ेद सा होता है ना थोड़ा-सा हाँ, हाँ। धुंध धुंध टाइप की। हाँ, हुँ। ओके। और एक और सवाल है, धर्म चक्र धर्म कर्म विच्छेद हो गया था ना? धर्म कर्म का विच्छेद हो रहा था। हाँ जी। हाँ, हुँ। तो वो कभी विच्छेद हुआ था और कहाँ तक विच्छेद रहा था? पुष्पदंत भगवान के मोक्ष चले जाने के बाद हाँ, पहले पल्ले के चौथाई भाग तक, ये कह रहे हैं उनके जन्म लेने के पहले, है ना? उनसे पहले, ठीक है? जब हुँ, शीतलनाथ भगवान का जन्म होना था, उससे हुँ, पहले जो समय चल रहा था, तो पुष्पदंत भगवान और शीतलनाथ भगवान के बीच का जो समय था, उसमें पल्ले के चौथाई भाग तक धर्म कर्म का विच्छेद रहा था। तो उतने समय तक के लिए धर्म खत्म हो गया था, फिर से चालू हुआ शीतलनाथ भगवान से। उनके जाने के बाद फिर से एक बार तीर्थ विच्छेद हो जाएगा। ऐसे टोटल पूरे अवसर्पिणी काल में 7 बार हुआ और उसके बाद बोलते हैं कि शांतिनाथ भगवान के समय से अविच्छिन्न तीर्थ चलता आ रहा है। इसलिए शांतिनाथ भगवान को बहुत अच्छे उसमें लिया जाता है कि शांतिनाथ भगवान का पुण्य बहुत तेज था। तो ये विच्छेद कैसे खत्म हो गया? इनका कारण जन्म तो ऐसा नहीं मालूम, लेकिन क्या है कि धर्म खत्म हो जाता है, मतलब धर्म करने वाले खत्म हो जाते हैं। धर्म तो अपनी जगह है ना? हुँ, पुष्पदंत भगवान ने बता दिया, अब उसको फॉलो करने वाले लोग खत्म हो गए। क्योंकि हुँ। क्या कारण हुआ कि जैसे धर्म परिवर्तन हो जाता है या जो अच्छे लोग हैं उनको बुरे लोगों ने मार दिया। इस तरह से कुछ भी करके जो धर्म करने वाले लोग थे वो खत्म हो जाते हैं। तो तब कहा जाता है धर्म का विच्छेद हो गया, मतलब कोई भी वहां पर मुनि नहीं बचते जो धर्म को आगे लेके जाएं। तो फिर कभी से शुरू हुआ है ये शीतलनाथ भगवान के जन्म से ये शुरू हुआ? पुष्पदंत भगवान के मोक्ष जाने के और शीतलनाथ भगवान के जन्म से पहले, उनसे विच्छेद पहले हुआ, पल्ले के चौथाई भाग तक, वो मतलब कि विच्छेद हुआ था। बट हाँ, उस समय हो रहा था, फिर अब शीतलनाथ भगवान ने जन्म लिया, फिर से धर्म चक्र चालू हो गया। अच्छा, उनके जन्म के साथ ही शुरू हो हाँ गया। जी, हाँ जी। ओके, हुँ, थैंक यू। श्योर। मतलब स्वीदिनाथ की मृत्यु के बाद खत्म हो गया था। हाँ, उनकी मृत्यु के बाद खत्म हो गए, नहीं ऐसा नहीं कि उनकी मृत्यु के बाद ही खत्म हो गए, यहाँ पर देखिए ना कि जन्म लेने के पहले पल्ले के अच्छा, चौथाई पल्ले भाग, चौथाई भाग तक। है ना? तो हाँ, ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या कहा 9 करोड़ सागर का अंतर बीत जाने पर भगवान शीतलनाथ का जन्म हुआ और उनके जन्म से पहले पल्ले के चौथाई भाग का जो समय होता है, उतने समय तक धर्म कर्म का विच्छेद रहा। ओके। ठीक है? तो सारा टाइम नहीं रहा, थोड़े टाइम, मतलब थोड़ा, मतलब उसका पोर्शन पोर्शन भी बहुत लंबा समय था। पल्ले अपने आप में ओके, असंख्यात वर्ष होते हैं, बहुत मतलब करोड़ों वर्षों तक। ठीक है? थैंक यू। ये तो सारा भरत क्षेत्र का ही है ना? हाँ जी, ये सब भरत क्षेत्र का है। अपने अवसर्पिणी काल की बात चल रही है। ठीक है, तो उन्हें जब वैराग्य हुआ तो क्या हुआ? हाँ, केना जी आपने हाथ रेज़ किया? ये जो सब समय की बात चल रही है ना, मुझे जी, काफी टाइम से ये क्वेश्चन था। जी। पता नहीं, पर जो अर्थ है इट इज 9.5 मिलियन ईयर ओल्ड, और ये जो हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं, लाइक आदिनाथ भगवान का जो फुल टाइम था, एज, इट वाज लाइक 10 raised to the power of 18. तो all that happened here or someplace else? एक्चुअली जो जैन भूगोल है ना, वो आज हाँ, की साइंस से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आज की साइंस क्या है कि मनुष्य ने, पंचम काल के मनुष्यों ने बनाई हुई है, राइट? तो अच्छा। उनकी जो लेवल है, उनका सोच है, राइट? हम्म। वो बहुत ज़्यादा लाइक इन्वेंट करने वाले भी वही हैं। आप सोचिए कि पहले के टाइम में विमान हुआ करते थे ऑलरेडी, राइट? हाँ। शक्तियाँ थी हम्म। कि वो उड़ के चले जाते थे। आज का हम्म। व्यक्ति सोच भी नहीं सकता ये बातें, राइट? हाँ। तो हम्म। उनको अगर बताया जाएगा कि ऐसा है, था पहले, तो वो कहेंगे, आश्चर्य करेंगे कि ये सब बेकार की बातें हैं। इसी तरह से हम्म। जो
शास्त्र की बातें हैं, शास्त्र में कही हुई बातें विज्ञान नहीं मानता और विज्ञान की बातें शास्त्र से मैच नहीं करती। अच्छा, ठीक है? नहीं मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं ठीक है, हाँ, पर सो आई मीन ये जो अर्थ है इसी हाँ, अर्थ हाँ, पे हाँ, अपने जिस पे हम सारे हैं वही है। यस, यस। जिस पे अच्छा हम हैं, जैन धर्म के अनुसार ये जमीन जो है वो गोल ना होके फ्लैट है। अच्छा ठीक है? जो ओके जो मध्य लोक हम देखते हैं ना वो फ्लैट है। अच्छा समझ आ रही है? और जो हाँ हाँ साइंस कहता है कि ये गोल है सौर मंडल है, गैलेक्सी और ये सब, वो बहुत अलग है उससे। अच्छा ठीक है? ठीक है हम्म। और काल चक्र भी अलग है ना। बिल्कुल अलग है ना? कितना डिफरेंट है। तो हम्म। अब बिल्कुल उनको साथ में रख कर रखेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो और हमें ये मालूम है कि ये जो बातें बता रहे हैं, राइट? अगर हम्म मतलब विश्वास तो हमें करना पड़ेगा, हम अभी इसमें डाउट नहीं कर सकते, है ना? सही है हमारी बुद्धि छोटी है, हम उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी आचार्यों ने इसको, जैसे आप सोचिए कि एक आचार्य जैसे कुनकुन आचार्य हुए, आचार्य समनभद्र हुए, बहुत पहुंचे हुए बड़े बड़े आचार्य थे। तो कहीं पर भी हम्म किसी आचार्य ने दूसरे आचार्य की कोई काट नहीं करी हुई, यू नो, हम्म नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, तो कहीं ना कहीं हम अपनी बुद्धि को ये सोचे कि नहीं हमें सब कुछ मालूम है, तो वो थोड़ा सा बहुत अपने ऊपर अहंकार वाली बात हो जाएगी। तो अपन यही मान हम्म के चलते हैं कि हमारी छोटी सी बुद्धि है, अभी जो हमें बताया गया अपन उसको वैसा का वैसा स्वीकार करते हैं, हम्म, है ना? अपन शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो हम्म इसमें जो आचार्य हैं उनकी अविनय होगी अगर हम इसमें कहीं भी डाउट करेंगे। ओके थैंक यू चलो। मतलब शीतलनाथ के भगवान के जन्म के बाद कभी ऐसा समय नहीं आया अभी तक। नहीं नहीं आया, वो फिर आएगा। अपन आगे अच्छा पढ़ेंगे, ऐसा समय फिर से आया, 7 बार आया। ये पहला बार हमने ओके देखा, ऐसा 6 बार और होगा। ठीक है? आज मैंने दुखी और दुख के निमित्त, दुख मतलब हम सभी फील करते हैं ना दुख, दुखी दुखी होने वाला कौन? हम खुद, राइट? और दुख के निमित्त जिन कारणों से इन तीनों का निश्चय कर लिया, मोह के अनुबंध से मैं इन तीनों को सुख सुखी और सुख का निमित्त समझता रहा। डिल्यूजन की वजह से, है ना? कि मोह में पड़ा हुआ, मुझे राग था अपने शरीर से, परिवार से, राज्य से मोह था। तो उनकी वजह से मैं इन्हें ही सुख का कारण समझ रहा था। मैं सुखी हूं, यह सुख है, और यह सुख पुण्योदय से मुझे फिर मिलेगा। यह बड़ा भारी मोह है जो कि काल लब्धि के बिना हो रहा है। कर्म पुण्य रूप हो अथवा न हो, यदि कर्म विद्यमान है तो उनसे इस जीव को सुख कैसे मिल सकता है? तो क्या कहना चाह रहे हैं कि कर्म चाहे पुण्य रूप भी हो, सुख नहीं दे सकते। क्योंकि क्या है, कर्म हमारा विकारी रूप है, राइट? चाहे वो पुण्य हो, पुण्य से हम सोचते हैं कि ये तो सुख देने वाली चीज है, लेकिन वो सुख भी क्या है? सुखाभास है, रियल सुख नहीं है ना? तो उस अपेक्षा से यहाँ पर कर्म, जो पुण्य कर्म है, उसको भी सुख नहीं कहा, उसको भी दूर करने लायक बताया है। क्योंकि यह जीव राग द्वेष तथा अभिलाषा आदि अनेक दोषों से युक्त है। अभिलाषा आदि डिजायर्स जो होती हैं हमारे अंदर, फिर हमारे अंदर राग और द्वेष मतलब किसी को हम अच्छा मानते हैं और किसी से द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं। तो यही सब में हमारा समय जा रहा है ना? और फिर हम नई नई डिजायर्स करते हैं। तो ये क्या है? जीव इन दोषों से युक्त है। यदि विषयों से ही सुख प्राप्त होता है तो मैं विषयों के अंत को प्राप्त हूं, अर्थात मुझे सबसे अधिक सुख प्राप्त है, फिर मुझे संतोष क्यों नहीं होता? सोचिए, तीर्थंकर प्रकृति का जिसका उदय हो, या तीर्थंकर जो बनने वाला हो, है ना? और ऐसा राजा सोच रहा है कि उसके पास सब तरह के विषय सुख हैं, फिर भी उसे संतोष नहीं, इसका मतलब ये है कि विषयों में सुख है ही नहीं। इससे जान पड़ता है कि विषय संबंधी सुख मिथ्या सुख है। जो एक्सट्रीम पर पहुंचकर कोई बात कहे, है ना? जैसे आपके सामने 10 बुक्स रखी हैं, आपने पहली बुक पढ़ी और पहली बुक के बाद 9 बुक्स और भी हैं, राइट? आपको नहीं मालूम उन 9 बुक्स में क्या लिखा है, तब तक आपकी क्यूरियोसिटी रहेगी कि हाँ, ज्ञान बस इतना ही है।
पहली बुक पढ़ ली, ज्ञान है, फिर दूसरी पढ़ी, अच्छा और ज्ञान है, तीसरी पढ़ी और ज्ञान है ना। जिसने 10 की 10 पढ़ ली वो ही बता सकता है कि रियल ज्ञान क्या है। तो ऐसे ही जो तीर्थंकर होते हैं वो ही कह सकते हैं कि विषय में सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास सबसे उत्कृष्ट विषय सामग्री थी और फिर भी उनके अंदर संतोष उत्पन्न हुआ, असंतोष हुआ। तो क्या कारण था उस असंतोष का? राइट? इसका मतलब ये था कि उसमें भी सुख नहीं है। उदासीनता ही सच्चा सुख है और वह उदासीनता मोह के रहते हुए कैसे हो सकती है। इसलिए मैं सर्वप्रथम इस मोह शत्रु को ही शीघ्रता के साथ जड़ मूल से नष्ट करता हूँ। इस प्रकार पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का विचार कर उन्होंने विवेकियों के द्वारा छोड़ने के योग्य और मोही जीवों के द्वारा आदर देने के योग्य अपना सारा साम्राज्य पुत्र के लिए दे दिया। विवेकी लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं साम्राज्य को, और मोही लोग क्या करते हैं? अपना लेते हैं। तो उस समय तो पुत्र तो मोही ही था, तो पुत्र को राज्य दे दिया। उसी प्रकार उसी समय आए हुए लौकांतिक देवों ने जिनकी स्तुति की है तथा उन्होंने दीक्षा कल्याणक पूजा प्राप्त की है, ऐसे भगवान शीतलनाथ शुक्र प्रभा नाम की पालकी पर सवार होकर सहेतुक वन में पहुंचे। वहां उन्होंने माघ कृष्ण द्वादशी के दिन सायकाल के समय पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में 2 उपवास का नियम लेकर 1000 राजाओं के साथ संयम धारण किया। 4 ज्ञान के धारी भगवान दूसरे दिनचर्या के लिए अरिष्ट नगर में प्रविष्ट हुए। ठीक है, तो 3 ज्ञान ऑलरेडी बचपन से जन्म से रहते हैं और चौथा ज्ञान दीक्षा लेते साथ ही हो जाता है। तो 4 ज्ञान के धारी भगवान चर्या के लिए नगर में आए। वहां नवदा भक्ति करने वाले पुनर्वसु राजा ने बड़े हर्ष के साथ उन्हें खीर का आहार देकर संतुष्ट देवों के द्वारा प्रदत्त पंचाश्चर्य प्राप्त किए। मतलब कि राजा ने उनको खीर का आहार दिया और उसकी वजह से उस आहार दान को देखकर जो संतुष्ट हुए देव थे, उन्होंने क्या किया? पंच आश्चर्य वहां पर राजा के प्रांगण में किए। तदनंतर छद्मस्त डॉक्टर एक अवस्था बार बताएंगे आप पंच आश्चर्य? मुझे ये पंच अनिका को बार बार बताना था, मैं भूल जाती हूँ। हाँ हाँ, पंच आश्चर्य होते हैं जैसे रत्नों की बारिश है, फूलों की वर्षा, दुंदुभी का बजना, मंद सुंदर वायु का बहना और देवांगनाओं का नृत्य करना। ये पंच आश्चर्य वहां पर उसी समय प्रेजेंट हो जाते हैं। थैंक यू। चलो। तदनंतर छद्मस्त अवस्था के 3 वर्ष बिताकर वे एक दिन बेल के वृक्ष के नीचे 2 दिन का उपवास का नियम लेकर विराजमान हुए, जिससे पौष कृष्ण चतुर्दशी के दिन पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में सायकाल के समय स्वर्ण के समान कांति वाले उन भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। उसी समय देवों ने आकर उनके ज्ञान कल्याणक की पूजा की। अभी क्या होगा? केवल ज्ञान हो गया तो समव शरण की उनकी सभा लगेगी। उनकी सभा में सप्त रिद्धियों को धारण करने वाले अनगार आदि 81 गणधर थे। अनगार होते हैं जिन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया हो। आगार, सागार, ऐसे अनगार और सागार है ना। आगार मतलब ग्रह, अनगार जो ग्रह को छोड़ दें। आदि 81 गणधर थे। 1400 पूर्वधारी थे। 59,200 शिक्षक थे। 7,200 अवधि ज्ञानी थे। 7,000 केवल ज्ञानी थे। 12,000 विक्रिया रिद्धि के धारक मुनि उनकी पूजा करते थे। 7,500 मनय पर्याय ज्ञानी उनके चरणों की पूजा करते थे। इस तरह सब मुनियों की संख्या 1 लाख थी। धरणा आदि 3,80,000 आरिकाएं उनके साथ थीं। 2 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं उनकी अर्चा तथा स्तुति करती थी। असंख्यात देव देवियां उनका स्तवन करती थी और संख्यात तिर्यंच उनकी सेवा करते थे। मतलब कि उनके समो शरण में उपस्थित रहते थे निरंतर। असंख्यात देशों में विहार कर धर्म उपदेश के द्वारा बहुत से भव्य मिथ्या दृष्टि जीवों को सम्यक्त्व आदि गुण स्थान प्राप्त कराते हुए वे समेत शिखर पर पहुंचे। वहां 1 माह का योग निरोध कर उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया और 1000 मुनियों के साथ आश्विन शुक्ला अष्टमी के दिन सायकाल के समय
पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में समस्त कर्म शत्रुओं को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त किया। अपने शरीर की कांति से सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाले इंद्र पंचम कल्याणक कर पांचवें कल्याणक में आकर तथा शीतलनाथ जिनेन्द्र की स्तुति कर स्वर्ग को चले गए। जिनका जन्म होते ही संसार इस प्रकार प्रसन्नता को प्राप्त हो गया जिस प्रकार की चंद्रोदय से होता है। चंद्रोदय मतलब चंद्रमा के उदय से होता है। ऐसा उनके जन्म के समय इस तरह से सारा संसार तीनों लोग प्रसन्न हो जाते हैं। क्षण भर के लिए इवन नरक में भी प्रसन्नता फैल जाती है। समस्त भाई बंधुओं के मुख इस प्रकार विकसित हो गए जिस प्रकार की सूर्य से कमल विकसित हो जाते हैं और याचक लोग इच्छित पदार्थ पाकर बड़े हर्ष से कृतकृत्य हो गए। उन देव पूजित रति तथा तृष्णा को नष्ट करने वाले शीतल जिनेन्द्र की मैं वंदना करता हूँ अर्थात स्तुति करता हूँ। रति तथा तृष्णा होता है, रति मतलब स्नेह है ना, उनमें राग, तथा तृष्णा को नष्ट करने, तृष्णा होती है एक तरह से ना खत्म होने वाली डिजायर्स, राइट। तो उनको नष्ट करने वाले, ऐसी चीजों को नष्ट करने वाले शीतल जिनेन्द्र को की मैं वंदना करता हूँ। दिग्गजों के, दिग्गज मतलब बड़े बड़े हाथियों के कपोल मूल से गलते हुए तथा सबको सुगंधित एवं हर्षित करने वाले मद जल से जिन्होंने ललाट पर अर्धचंद्राकार तिलक दिया है, जिनके कंठ मधुर हैं ऐसी दिक कन्याएं, स्वरचित पद्यों के द्वारा जिनकी अत्यंत उद्दंड मोह रूपी शूरवीर को जीत लेने के गीत गाती हैं, उन शीतल जिनेन्द्र की मैं स्तुति करता हूँ। मतलब अब जो है आचार्य एक तरह से उनके जाने के बाद उनकी स्तुति कर रहे हैं, है ना। कैसे हैं, जो ऐसे जिस तरह से जो हाथी होते हैं उनके मद झरता है ना, और उसमें से सुगंध भी आती है जिसपे कि भंवरे एकदम भ्रमण करने लगते हैं। तो ऐसे उनके ललाट पर जैसे कि अर्धचंद्राकार तिलक लगा दिया हो, और जिनके दिक कन्याएं मतलब देव कन्याएं जैसी जिनके कंठ मधुर हैं, और जो क्या कर रही हैं, स्वरचित पद्यों के द्वारा, खुद से रचित हुए पद्यों के द्वारा जिनकी अत्यंत उद्दंड मोह रूपी शूरवीर को जीत लेने के गीत गाती हैं। मतलब कि एक शूरवीर को गीत, शूरवीर रस होता ना, रस से भरी, ऐसे गीतों से भरी जिनकी ऐसे दिक कन्याएं गीत गाती हैं, उन शीतल जिनेन्द्र की मैं स्तुति करता हूँ। जो पहले सब तरह के गुणों से स्तुत्य पद्म गुल्म नाम के राजा हुए, फिर देवों के द्वारा पूजित आरण स्वर्ग के इंद्र हुए, और तदनंतर दशम तीर्थंकर हुए, उन दयालु तथा सबको शांत करने वाले श्री शीतल जिनेन्द्र को हे भव्य जीवो नमस्कार करो। अतनंतर श्री शीतलनाथ भगवान के तीर्थ के अंतिम भाग में काल दोष से वक्ता, श्रोता और आचरण करने वाले धर्मात्मा लोगों का अभाव हो जाने से समीचीन धर्म का नाश हो गया। उनके तीर्थ के अंतिम भाग में फिर से काल दोष से, काल समय के दोष से वक्ता, अच्छा सही बोलने वाले, सुनने वाले और आचरण करने वाले धर्मात्मा लोगों का अभाव हो जाने से समीचीन जैन धर्म का नाश हो गया। ये एक यहाँ पर, क्वेश्चन है, हाँ जी, maybe I missed it, but शीतलनाथ भगवान ने दीक्षा ली, जी। उसके बाद उनको केवल ज्ञान हुआ, तो बीच में कितने साल की उन्होंने तपस्या की थी, ऐसा कुछ आया था इसमें? 3 वर्ष था जहां तक देखा था, है ना। 4 ज्ञान के धारी नवदा भक्ति करके, हम्म, 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष। छद्मस्त अवस्था में 3 वर्ष बिताकर। सो 3 साल की उनकी तपस्या थी, जी ऐसा समझ सकते जी हैं। बिल्कुल। थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा ये शीतलनाथ भगवान का खत्म हो जाता है। ये शायद नेक्स्ट लाइन कहानी शुरू हुई है, या आई डोंट नो इसी का पार्ट है। खत्म कहाँ पे, तो 2 पेज बाकी है। हाँ अभी 2 पेज बाकी है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो
ये बता रहे हैं कि जैन धर्म का नाश हो गया। उस समय भद्रिलपुर में मलय देश का स्वामी राजा मेघरथ रहता था। उसके मंत्री का नाम सत्यकीर्ति था। किसी एक दिन राजा मेघरथ सभा भवन में सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने धर्म के लिए धन दान देने करने की इच्छा से सभा में बैठे हुए लोगों से कहा कि सब दानों में ऐसा कौन सा दान है जिसके देने पर बहुत फल होता है। इसके उत्तर में दान के तत्व को जानने वाला मंत्री इस प्रकार कहने लगा कि श्रेष्ठ मुनियों ने शास्त्र दान, अभय दान और अन्न दान, ये 3 प्रकार के दान कहे हैं। ये दान बुद्धिमानों के लिए पहले पहले अधिक फल देने वाला है, अर्थात अन्न दान की अपेक्षा, अन्न दान को आहार दान भी कह सकते हैं, अन्न दान की अपेक्षा अभय दान का और अभय दान की अपेक्षा शास्त्र दान का बहुत फल है। जो सर्वज्ञ देव का कहा हुआ हो, पूर्वा पर विरोध आदि दोष से रहित हो, हिंसादि पापों को दूर करने वाला हो और प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों प्रमाणों से संपन्न हो, उसे शास्त्र कहते हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि राजा पूछ रहा है कि कौन से दान सबसे अच्छे हैं, तो 3 दान बता दिए, शास्त्र, अभय और अन्न। तो अन्न दान से अच्छा अभय दान और अभय दान से अच्छा शास्त्र दान। तो अन्न का समझ में आता है सबको, आहार दान, राइट। अभय दान मतलब एक तरह से उनके ऊपर अभय करना, भय से मुक्त करना किसी को, है ना, या किसी की जान बचाना, ऐसा अभय दान। और फिर शास्त्र दान, शास्त्र दान सबको ही मालूम है, ज्ञान दान या शास्त्र दान। तो फिर कैसा अभिदान को शास्त्र, जीव दया भी बोल सकते हैं ना? क्या चीज, सॉरी? अभिदान को जीव दया भी बोल सकते हैं ना कि जीव नहीं? दया, हाँ 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 हाँ, जीव दया भी बोल सकते हैं। हाँ। जो सर्वज्ञ देव ने कहा हो, कैसा शास्त्र दान करना? जो सर्वज्ञ देव का कहा हुआ हो, है ना, ऐसा कोई और नहीं कि कोई भी हमारे तुम्हारे जैसा कोई भी एक कहानी बुक लिख दे और कहे कि ये शास्त्र है, तो उसे मानेंगे क्या? ऐसा नहीं मानेंगे। कैसे शास्त्र का दान करना? जो सर्वज्ञ देव का कहा हुआ हो, पूर्वा पर विरोध आदि दोष से रहित हो। पूर्वा पर विरोध होता है कि एक बात कह दी, पहले कुछ कह के आए हैं, अब कुछ और कह रहे हैं, पहले कही हुई बात का कहीं पर भी विरोध नहीं होगा, ऐसे दोष से रहित हो। हिंसादि पापों को दूर करने वाला हो, कहीं पर भी हिंसा का पोषण ना करने वाला हो, और प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने और परोक्ष पीछे, दोनों तरीके से दोनों प्रमाणों से संपन्न हो, दोनों तरीके से बात को कहने वाला हो, उसे शास्त्र कहते हैं। संसार के दुखों से डरे हुए सत्पुरुषों का उपकार करने की इच्छा से पूर्वोक्त शास्त्र का व्याख्यान करना शास्त्र दान कहलाता है। मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक तथा तत्वों के स्वरूप को जानने वाला मुनि कर्म बंध के कारणों को छोड़ने की इच्छा से जो प्राणी पीड़ा का त्याग करता है, उसे अभय दान कहते हैं। मतलब कि जो दूसरे प्राणी के ऊपर पीड़ा न करने का त्याग, मतलब प्राणी पीड़ा का त्याग करता है, उसे अभयदान कहते हैं। मतलब कि हिंसा को छोड़ना, या हिंसा हो रही है कहीं पर तो उनको अभय देना, है ना। हिंसादि दोषों से दूर रहने वाले ज्ञानी साधुओं के लिए शरीर आदि बाह्य साधनों की रक्षा के अर्थ जो शुद्ध आहार दिया जाता है, उसे आहार दान कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अपन ऐसा भी सोच सकते कि घर में अतिथि आया, उसको हम आहार करा रहे हैं, वो कहलाएगा क्या आहार दान? नहीं। किनको कहलाएगा? जो ऐसे साधु जो कि हिंसा आदि दोषों से दूर रहने वाले ज्ञानी हो और शरीर आदि बाह्य साधन की रक्षा के वजह से आहार लेने के लिए आए हों, उनको आहार कराना, शुद्ध आहार वो भी, उसे आहार दान कहते हैं। इन आदि और अंत के दानों से देने और लेने तथा लेने वाले दोनों को ही कर्मों की निर्जरा एवं पुण्य कर्म का आश्रव होता है, और अभय दान से सिर्फ देने वालों से ही उक्त दोनों फल होते हैं। तो आदि और अंत मतलब तीनों दानों को, बेसिकली आदि और अंत के दानों से, जो पहला दान था आहार, आदि और अंत के दानों से देने तथा लेने वाले दोनों को ही कर्मों की निर्जरा और पुण्य कर्म का आश्रय होता है। कर्म भी कटते हैं और साथ ही साथ नए पुण्य कर्म भी बंधते हैं। जी सपना जी, आपने कॉल हाथ रेज किया।
तो जैसे अभी हमने बात की ना अन्नदान की, राइट? तो मतलब जैसे आहार की बात करें तो अपने मुनि महाराज को आहार देना वो अन्नदान में आता है। बिल्कुल। और जैसे हम लोग तो यहाँ रहते हैं, लेकिन हाँ यहाँ तो मुनि महाराज जी है नहीं, तो उस हाँ केस में फिर क्या कौन सा दान माना जाएगा? हाँ, तो उस केस में हम जो हो रहे हैं, जैसे हम ऐसे टेक्निकली ऐसे बताते हैं कि भाई जब दान का समय होता है ना, आहार का समय होता है मुनि महाराज के, उस समय ये मान के कि सभी मुनि महाराजों के आहार की अनुमोदना, ऐसा मान के कि उनका आहार निर्विघ्न हुआ और सभी के दान की अनुमोदना, बस इसमें अपने को अनुमोदना का पुण्य लग सकता है। अच्छा, तो मतलब अगर जैसे मन हम वचन काय से होता ना जैसे, तो अब अच्छा हम अच्छा जब खुद से नहीं दे सकते तो दूर बैठकर सिर्फ अनुमोदना करें देने वालों की। ओके। और अगर जैसे कई लोग आहार दान में अपना जैसे पैसा कभी भिजवा कभी देते हैं। का चौका लगता है, हम्म। तो उसमें अपने दान देते हैं, तो वो भी आहार दान में आता है? दान देना आहार मतलब दान में तो वैसे इन रियलिटी तो जब हम खुद से दान आहार बनाकर देते हैं शुद्ध, है ना, तो वो ही सबसे उत्कृष्ट है। लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, नहीं वहां रह सकते, रुक नहीं पा रहे, तो आपने कोई सामग्री दे दी कि भाई हमारी तरफ से ये यूज कर लेना, है ना, और उसको जरूरत थी उस सामग्री की और उसने इस्तेमाल कर ली, तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन उसका पुण्य इतना नहीं होगा जितना साक्षात खुद जाकर देते, हम्म, है ना। तो कैटेगरी डिग्री चेंज हो जाएगी, लेकिन यस पुण्य तो मिलेगा। इवन अनुमोदना का भी मतलब उतना नहीं हाँ, मिलेगा जितना। उतना नहीं मिलेगा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन मिलेगा, वेस्ट नहीं जाएगा। ओके ओके ओके। विहार दान भी आहार दान में ही आ जाता है कि नहीं? कौन सा दान रितेश? विहार दान, जब मुनि महाराज का संग विहार करता है ना। ओ अच्छा अच्छा, विहार दान मैंने कभी सुना नहीं है ऐसे कि दान में आता है वो, लेकिन हाँ विहार कराने से पुण्य बहुत बनता है, ये जरूर सुना है। हम्म। मुनि महाराज को विहार कराना बहुत पुण्य का काम है। क्योंकि उनके लिए भी विहार में जाते हैं तो वहां हाँ, तो चौका मेरे लगता है। हिसाब से वो अभय दान में आता होगा, क्योंकि उस समय उनकी हम प्रोटेक्शन करते हैं, है ना, जब वो विहार कर रहे होते हैं हम उनकी देखभाल करते हैं कि कोई कोई उनको टक्कर नहीं मार दे या उनको अपशब्द ना कह दे, इस तरह से वो अभय दान में आएगा। नहीं, बट विहार करते हैं तभी भी जंगल में उनके लिए हाँ, चौका उस टाइम लगते जब आहार कराते हैं तब यस वो हैं। आहार दान में आएगा, यस हाँ। बिल्कुल ओके। सही। हम्म। और ये आहार दान का टाइम एवरीडे फिक्स होता है, ये मतलब फिक्स टाइम होता है? फिक्स टाइम तो नहीं, आहार की बेला बोलते हैं ना जैसे, तो 12 बजे, 10 से 12 के बीच में। अच्छा। नहीं नहीं, 10 बजे होता है, 12 तक नहीं होता, 10 बजे, 10 और 10:30 के बीच में। 10 साढ़े 10 के बीच में 2 आहार हाँ, बेलाएं होती हैं, है ना, तो तो 12 बजे कोई भी मुनि आहार ले लेते, हाँ 10 और 12 बजे साढ़े शायद दस के बीच सामायिक में। करते हैं, है ना, 12 हाँ, बजे उनका 12 बजे सामायिक का समाहित समय करते रहता हैं। है। हाँ हाँ। जी हाँ जी, ठीक है, तो 10 से साढ़े 10 का समय मान लीजिए। So, I'm sorry, I have a question. श्योर। ये जो महाराज जी का आहार होता है वो इंडिया के टाइम के हिसाब से 10 से 12 में होता है, राइट? हाँ हाँ, सो उसके हिसाब से सॉरी, अपना तो 12 नहीं 10:30, 12 नहीं 10 से 10:30। अच्छा, हाँ 10 to करेक्शन 10:30। कर तो लीजिए, 10 हाँ से 11 ज्यादा इतने उससे हाँ नहीं, ज्यादा, 11 11 नहीं बजे भी लेते। नहीं, 10 और 10:30 के बीच में हाँ हो जाता है सब महाराज जी का आहार। हाँ। अच्छा, जब सो शुरू 10 हो साढ़े जाता 10। है। सो हमारे यहाँ तो